सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो चैप्टर नंबर 138 की जो ऑफिशियल रिलीज डेट थी 9th मार्च, वो तो अभी भी है, लेकिन कोरियन वर्जन ऑफ चैप्टर नंबर 138 इज आउट टुडे। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता चला कि ये सडनली चैप्टर कहां से आ गया। एंड काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे एंड काफी लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे कहा कि चैप्टर नंबर 138 रिलीज हो चुका है। तो मैं सबको बता दूं कि ये कोरियन वर्जन है और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी कुछ साइट्स पे अवेलेबल हो चुका है, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अनऑफिशियल है। और इस चैप्टर को पढ़ के मुझे समझ में आया कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इनसेन था। लेकिन एक बात तो है कि मांगा के कुछ पैनल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो कि वो आउटकम जैसे आया है उसके पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक पैनल समझाने की कोशिश करूंगा एंड जितनी भी पॉसिबिलिटीज उससे रिलेटेड होंगी वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं सीधे अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो अकॉर्डिंग टू दी कोरियन वर्जन है मांगा का। एंड इस चैप्टर का नाम है अ लॉन्ग ड्रीम। और ये जो लॉन्ग ड्रीम वाली चीज है ये हम पहले भी कहीं पे सुन चुके हैं, तो आई नो कि ये चैप्टर के अंदर उस चीज की बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस होने वाली है। अब आगे चलते हैं अपने फर्स्ट पेज की तरफ। तो पहले एक दो पेजेस में हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो समझ चुके हैं कि रंबलिंग स्टॉप हो चुकी है और वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जो फैल्को का टाइटन है वो अब जमीन पे आ चुका है एंड सब लोग यही कह रहे हैं कि रंबलिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है और वो जो बोनी स्ट्रक्चर था फाउंडिंग टाइटन का अब वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। और सर्विकॉप्स यही सोच रहे हैं कि क्या एरन मर चुका है। तो आप लोगों को ये चीज तो याद ही होगी कि पिछले चैप्टर के लास्ट पैनल में आर्मिन जो है वो अपना न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला होता है, यानी कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कर चुका है और यहाँ पे मिकासा को हेडेक हो रहा है एंड वो साथ साथ में ही वो चीजें रिमेंबर कर रही है जो चैप्टर नंबर 112 में एरन ने मिकासा से बोली थी। एरन ने ये कहा था कि मिकासा जो है वो एक स्लेव है उसकी एंड वो हमेशा से उससे हेट करता था। तो उसके बाद मिकासा बेसिकली ये कह रही है कि तुम्हारे आखिरी वर्ड्स मेरे लिए ये हो नहीं सकते और वो भी इसी सोच में है कि क्या एरन मर चुका है और उसे एरन से बात करने का आखिरी मौका नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि गाबी जो है वो अपने पेरेंट्स से मिल रही है और फिर जो अगले दो पैनल है उसके अंदर सबका रियूनियन हो रहा है। पीक भी अपने पेरेंट्स से मिलती है एंड एवरीवन इज सो हैप्पी। और कॉनी ये कह रहा है कि हमको इस चीज का रिग्रेट तो है कि हमें ये करना पड़ा, लेकिन फाइनली रंबलिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है। और करीना जो है वो एनी को बताती है कि उसके फादर भी यही हैं एंड एनी भाग के जाती है अपने फादर से मिलने के लिए। और गाबी जो है वो करीना को बताती है कि राइनर जो है वो अभी भी फाइट कर रहा है एंड हमें पता है कि वो न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन में फंस गया होगा। फिर हमें वो लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे आर्मिन ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था। यहाँ पे आर्मिन जो है वो अपने कोलोसल टाइटन फॉर्म में है और राइनर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो अभी जिंदा है कि नहीं हमें नहीं पता। और सर्विकॉप्स ये भी देख रहे हैं कि एक्सप्लोजन के बाद जो है वो बोनी स्ट्रक्चर तो हट चुका है, लेकिन ये सेंटीपीड जो है वो अभी तक नहीं गया, जो कि एक पैरासाइट स्ट्रक्चर है एंड उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज है क्या। और तभी राइनर उठता है एंड कोई ये डायलॉग बोल रहा है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसको जिंदा छोड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो आई थिंक ये शायद राइनर या फिर आर्मिन बोल रहा है। और फिर उसके जस्ट बाद आर्मिन देखता है पीछे मुड़ के, तो उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और जिन ये कहता है कि मुझे पता था तुम इस एक्सप्लोजन से नहीं मरोगे। एंड फिर मिकासा बोलती है कि हमको अब क्या करना चाहिए। और फिर आता है ये मांगा पैनल और ये है एरन का फाइनल टाइटन फॉर्म, जिसके अंदर आप देख सकते हो एरन जो है वो एक कोलोसल टाइटन की फॉर्म में है। उसके बाद गाबी जो है वो सर्विकॉप्स को देख के ये कह रही है कि एरन को वो शाइनी सेंटीपीड से दूर रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या क्या करने के केपेबल है और इससे चीजें जो है वो और ज्यादा बेकार हो सकती हैं। क्या पता उस चीज से एरन जो है वो रंबलिंग फिर से स्टार्ट कर ले, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो कि ऐसा नहीं होने वाला। और अब जो है सब लोग वही सोच रहे हैं कि जो ये सेंटीपीड है वो एक्सप्लोजन से भी नहीं मरी, तो अब इसको मारने का तरीका और क्या है। और तभी लीवाई कहता है कि हमें उस सेंटीपीड के पीछे जाने की जरूरत नहीं है और ये जितनी भी तबाही हो रही है ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एरन मरेगा नहीं। और यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा सीन आता है काफी इमोशनल सा, जहाँ पे पीक जो है वो शायद अपने फादर से कह रही है कि अभी भी एक चीज करने को बाकी है। और फैल्को जो है वो अपनी फैमिली के साथ कुछ बात कर रहा है और मिकासा जो है वो काफी परेशानी में है और वो ये सोच रही है कि चीजें जो है वो ऐसी क्यों हुई और क्या हमें एरन को मारना ही पड़ेगा। फिर अगले कुछ पैनल्स के अंदर हम देखते हैं कि राइनर जो है वो उठ चुका है और वो उस सेंटीपीड की तरफ देख रहा है और उस सेंटीपीड के अंदर से कुछ गैस निकलना स्टार्ट हो चुकी है और राइनर भी यही सोच रहा
रहा है कि ये चीज है क्या। और फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में। इनमें से एक जो है वो एनी के डैड है एंड हम देख सकते हैं कि इस चीज की वजह से, यानी कि पूरी रंबलिंग के वजह से बाकी जो वर्ल्ड थे, यानी कि जो एनिमीज हुआ करते थे, वो अब साथ में आ रहे हैं। तो अगर ये एरन का प्लान था कि मैं रंबलिंग करके बाकी वर्ल्ड को यूनाइट कर दूंगा, तो वो चीज भी आखिरकार सच होने जा रही है। एंड इस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। और तभी एनी जो है वो अपने डैड से मिलती है, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड के पास जा रही होती है, वो सेंटीपीड से गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है एंड वो हर जगह फैलने लगती है। और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये गैस क्या है और क्या ये सेंटीपीड मर चुकी है। तभी कॉनी कहता है कि क्या ये वही गैस तो नहीं जो रागाको विलेज में थी। अगर आपको याद हो तो कुछ चैप्टर्स पहले हमने पढ़ा था कि जो ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड है, उससे जो गैस निकलती थी वो रागाको विलेज में छोड़ी गई थी एंड उसके बाद जितने भी एल्डियंस थे वो टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो कॉनी भी यही सोच रहा है कि क्या ये वही गैस है। तभी लीवाई जो है वो मिकासा और पीक से कहता है कि तुम दोनों भी फैल्को पे आ जाओ और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि लीवाई समझ चुका है कि ये जो गैस है ये वही ज़ीक की जो स्पाइनल फ्लूइड वाली गैस थी उससे सिमिलर है, और अगर उन्होंने अभी एरन को नहीं रोका तो जितने भी लोग हैं वो टाइटन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और लीवाई ये कहता है कि जो टाइटन शिफ्टर्स हैं एंड एकरमैन्स हैं वो इस गैस से इम्यून है, यानी कि वो गैस जो है वो इनको टाइटन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती। और ये चीज हमें पहले भी बताई गई है कि एकरमैन जो है वो फाउंडिंग टाइटन की इस वाली पावर से इम्यून है। तो ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि लीवाई और मिकासा जो हैं वही ऐसे लोग हैं जो एरन के इतना क्लोज जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स बाकी टाइटन शिफ्टर्स भी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो फैल्को के ऊपर बैठ चुके हैं एंड ये लोग जा रहे हैं एरन के पास। और ऑफ कोर्स जितने भी बाकी लोग हैं वो वहीं खड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि वो इस चीज को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और कॉनी ये डायलॉग कहता है कि शायद यही एंड है। और कॉनी जो है वो जीन से कुछ कुछ चीजें कह रहा है और वो बेसिकली सारी ही स्काउट्स को प्रेस कर रहा है कि हमारे एक्शंस की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो आज बच चुका है। एंड यहाँ पे मांगा पैनल्स के अंदर मुझे थोड़ा सा मिस ट्रांसलेशन दिखा, तो आई डोंट नो कि ये ट्रांसलेशन एरर है भी कि नहीं। और हम देखते हैं कि एनी जो है वो जैसे ही अपने फादर के पास जा रही होती है, उसके फादर और बाकी एल्डियंस जितने भी होते हैं जिन लोगों ने उस गैस को इनहेल कर लिया होता है, वो सब टाइटन्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। और मिकासा, पीक और लीवाई ये सीन देख रहे होते हैं एंड वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और राइनर जो उस सेंटीपीड के पास में है वो भी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर कुछ अगले पैनल्स के अंदर हम देखते हैं कि एक एक करके जितने भी एल्डियंस हैं वो टाइटन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं एंड लिटरली एक प्योर टाइटन्स की आर्मी बन चुकी है। और राइनर जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो इस सेंटीपीड को जिंदा नहीं रहने देगा। एंड आई डोंट नो कि इसका खुद का भी दिमाग है या फिर इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। वैसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि एरन इसको कंट्रोल कर रहा है या फिर यमीर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एरन वर्सेस आर्मिन होने वाला है और आर्मिन जो है वो एरन से ये कहता है कि तुम्हें ये डिस्ट्रक्शन देख के शायद बहुत मजा आ रहा होगा, तो फिर मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। फिर हम देखते हैं कि आर्मिन और एरन जो है वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड डेफिनेटली एरन जो है वो उसको डोमिनेट करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राइनर है उसने उस सेंटीपीड को रोक रखा है। और फिर आता है अगला सीन जिसके अंदर हम देखते हैं कि कॉनी, जीन और गाबी ये तीनों भी टाइटन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था क्योंकि इतने अच्छे कैरेक्टर्स इन लोगों को अपनी जान को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और राइनर भी ये चीज देखता है कि उसकी जो मॉम है वो टाइटन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा नाराज है। तभी फैल्को के टाइटन के ऊपर से पीक जो है वो जंप कर देती है एंड वो राइनर की हेल्प करने के लिए वहां पे आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राइनर के साथ साथ पीक और एनी भी आ चुके हैं उस सेंटीपीड को मारने के लिए, क्योंकि जो बाकी एल्डियंस थे वो टाइटन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। वैसे अगर आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से सोचो, टाइटन शिफ्टर्स और एकरमैन्स को छोड़कर वो सब प्योर टाइटन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये चीज बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग थी लिटरली। और इस पैनल को पढ़कर मेरा दिल सच में बहुत ज्यादा टूट गया है। और हमें दिखाया जाता है कि आर्मिन और एरन की फाइट जो है वो अभी भी चल रही है और यहाँ पे मिकासा को अभी भी हेडेक हो रहा है। तभी लीवाई जो है वो मिकासा से कहता है कि अपने आप को संभालो क्योंकि हम ही हैं जो एरन को मार सकते हैं। और दिखाया गया है कि मिकासा जो है वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है और वो कहती है कि आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। एंड जस्ट एक दो पैनल्स के बाद स्टोरी जो है वो कहीं और पहुंच जाती है। और फिर हम देखते हैं मिकासा जो है वो अपना स्कार्फ पहन के कहीं बैठी है और एरन जो है वो उससे आके कहता है कि यहाँ से उठ जाओ नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और मिकासा जो है वो अपनी नींद से उठती है एंड वो एरन को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक है। और फिर वो एरन से पूछती है कि क्या मैं इतनी देर से सो रही थी। तभी एरन कहता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा थक चुकी थी। एंड फिर मिकासा ये डायलॉग कहती है, फील्स लाइक आई जस्ट हैड अ लॉन्ग ड्रीम। तो हम समझ सकते हैं इस चैप्टर का नाम अ लॉन्ग ड्रीम क्यों था। फिर एरन जो है वो मिकासा से काफी कैजुअली बात
बात कर रहा है और फिर वो मिकासा से ये चीज पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तभी मिकासा जो है वो काफी कंफ्यूजन में आ जाती है और वो ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ पे होना सही है। और उसके बाद एरन ये कहता है कि उस चीज का हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने हर चीज को पीछे छोड़ दिया था और वहां से हम भाग गए थे। और एरन ये कहता है कि हमारी जो मार्ली के साथ वॉर हुई थी उसके बाद 2 महीने गुजर चुके हैं एंड वो कभी भी पैराडाइज आइलैंड पे अटैक कर सकते हैं और अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो फिर हम सब मारे जाएंगे एंड आर्मिन जो है वो हम दोनों को ढूंढ रहा है। और उसके बाद एरन मिकासा से कहता है कि मैंने हिस्टोरिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दी हैं एंड अब जो है मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट मेक अप माई माइंड बिटवीन ब्रीडिंग लाइवस्टॉक एंड जेनोसाइड एंड आई थिंक ये एक ट्रांसलेशन मिस्टेक है एंड एरन जो है वो ये कहना चाहता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे जेनोसाइड करना चाहिए या फिर शायद जीक के प्लान के साथ जाना चाहिए। और एरन कहता है कि सबसे बढ़िया चीज यही है कि मेरी लाइफ के जो आखिरी 4 साल बचे हैं वो मैं पीसफुली जीऊं और हम दोनों साथ में रहें। और फिर एरन जो है वो मिकासा से ये कहता है कि क्या तुम मुझे एक और चीज प्रॉमिस कर सकती हो कि मेरे मरने के बाद जो तुमने स्कार्फ पहन रखा है तुम इसको फेंक दोगी और मेरे बारे में कंप्लीटली भूल के तुम खुद फ्रीली जियोगी। और इस पैनल के अंदर हमें एक बर्ड दिखाई जाती है एंड वी ऑल नो कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर इस बर्ड की कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ये बर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम को। और ये कहते कहते एकदम से हम आ जाते हैं एरन और आर्मिन की फाइट पर। अब देखो ये जो चीज हमने देखी जहाँ पे हमें एक ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाई गई तो ये चीज क्या है इसका एक्सप्लेनेशन तो किसी के पास भी नहीं है। ये एक ड्रीम सीक्वेंस भी हो सकता है जो मिकासा देख रही है एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी भी हो सकती है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड एक टाइम लूप थ्योरी भी है जिसमें बताया गया था कि बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड हर रियलिटी का डिफरेंट आउटकम है। तो आई थिंक ये ऑल्टरनेट रियलिटी भी हो सकती है लेकिन इस चीज का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है ये तो हमको अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि राइनर और एनी पे जो है वो बहुत सारे टाइटन्स चढ़ चुके हैं एंड दे आर कंप्लीटली हेल्पलेस। और मिकासा जो है वो अपना स्कार्फ निकाल लेती है एंड उसको अपने गले के आसपास रैप करना स्टार्ट कर देती है। और फिर आप देख सकते हो स्कार्फ पहनने के बाद मिकासा जो है वो बहुत ही डिटरमाइंड फील कर रही है और वो लीवाई से कहती है कि अब मैं एरन के माउथ में जाके उसको मार दूंगी। और यहाँ पे एरन जो है वो आर्मिन के टाइटन को डोमिनेट कर रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि लीवाई की हेल्प की वजह से मिकासा जो है वो एरन के टाइटन के माउथ के अंदर घुस जाती है एंड हम देखते हैं कि मिकासा के जस्ट सामने एरन का हेड है और एरन की बॉडी जो है वो यहाँ पे नहीं है, हमको सिर्फ एरन का हेड दिखता है। यानी कि ये कौन सी टाइटन फॉर्म है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है ये चीज हमको कुछ भी नहीं बताई गई। एंड फाइनली मिकासा एरन का हेड अलग कर देती है और जितने लीक्स आए थे उसके अंदर भी यही लिखा था कि मिकासा विल बी द वन टू किल एरन एंड एग्जैक्टली वही हुआ। एरन येगार इज फाइनली डेड। तभी हम फिर से उस ऑल्टरनेट टाइप रियलिटी में जाते हैं और उस ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर भी मिकासा के हाथ में एरन का हेड होता है। और फिर आता है मांगा का लास्ट पैनल जो कि इस वाली रियलिटी के अंदर आता है एंड वी सी मिकासा किसिंग एरन, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद यही वाला जो वर्ल्ड है वो कंप्लीट रियलिटी है और बाकी हमें जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सीन बहुत ही ज्यादा इनसेन है। तो ये चीज तो क्लियर है कि एरन ने जब ये कहा था कि वो मिकासा को हेट करता है वो एक्चुअली में सारा झूठ था एंड एरन भी हमेशा से ये चाहता था कि वो मिकासा के साथ अपनी लाइफ के बाकी ईयर्स गुजारे। और इस पैनल के एंड में लिखा हुआ है टू द बॉय हु सॉट फ्रीडम गुड बाय। एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है कि मिकासा के पीछे यमीर खड़ी है एंड शी इज स्माइलिंग। और यमीर जो है वो स्माइल क्यों कर रही है इसका रीजन तो शायद किसी को भी नहीं पता एंड आई थिंक कि उसका रीजन जो है वो हम चैप्टर नंबर 139 के अंदर देखेंगे। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यमीर शायद यही देखना चाहती थी एंड फाइनली वर्ल्ड जो है वो इस टाइटन की पावर से फ्री हो जाएगा क्योंकि हमने एक चीज तो देखी कि सारे जो एलियंस हैं वो टाइटन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं एक्सेप्ट द एकरमैन एंड द टाइटन शिफ्टर्स। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था लेकिन ऑफ कोर्स साथ साथ में डिप्रेसिंग था। बस मैं इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन जानना चाहूंगा कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी है या फिर वो एक बस ड्रीम सीक्वेंस था। तो ये था चैप्टर नंबर 139 का एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से। आई होप कि मैंने आपकी कुछ चीजें क्लियर करी हो एंड जो चीजें मुझे नहीं समझ में आई अगर किसी को भी समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैं सच में ये समझता हूँ कि ईसायामा ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डाली हैं जो हमारे लिए एक बार में समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन ये अटैक ऑन टाइटन का क्लाइमेक्स था एंड इट वाज वर्थ रीडिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन एवरीवन।